प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु का नाम से वचन का बारे में बताइए बोल के हमको बहुत सारा बोला था, कंफ्यूज है बोल के। यानी कि ये पस्तर लोग को अधिकार दिया है ना, ना बिलीवर्स को भी अधिकार दिया है। चलो, पस्तर को तो अधिकार दिया ही है प्रभु ने, लेकिन बिलीवर्स को भी अधिकार दिया है क्या? कहीं कहीं बाइबल में पस्तर का बिना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा अधिकार भी है। इसलिए उन लोग कन्फ्यूज है कि ये बिलीवर्स को भी अधिकार दिया है ना, ना सिर्फ पस्तर को अधिकार दिया। उस चीज़ को हमको लेकर बोला है, इसलिए हमने आज इसको आपका सामने क्लियर करेगा। तो आप लोग भी ध्यान से सुनना, अगर आपका जीवन में भी एक आशीष कारण बन सकते हैं या आपका जीवन में भी आप कंफ्यूज होकर बैठा होगा तो सॉल्व हो जाए, तो इसलिए ध्यान से सुनना। वो चैप्टर है लूक चैप्टर 10 वर्स 19 में ये लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो क्या बोल रहे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। बोला ये अधिकार बिलीवर्स को भी दिया है, और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये जो क्या है, पास्टर को तो दिया ही है ये ऑलरेडी, लेकिन ये बिलीवर्स को भी ये अधिकार दिया गया है। प्रॉपर याद रखना, दिया पास्टर ये नहीं बोलना कि ये तुम बिलीवर से नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमको अधिकार नहीं दिया, ये मत बोलना प्लीज़। अगर आपका चर्च में अगर ऐसे बिलीवर्स बोलता है तो आप ऐसे मत बोलना। ये बिलीवर्स को भी दिया गया है जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर की आत्मा में भरपूर भर गया है ना। उन लोग के लिए भी अधिकार है जो शैतान को यीशु मसीह का नाम से भगाने के लिए, उन लोग का भी अधिकार होता है। और बिच्छू और सांपों को रोकने के लिए भी उन बिलीवर्स के लिए भी अधिकार होते हैं। ये नहीं बोला है कि बिलीवर्स होकर ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, सिर्फ पस्तर का दौरा से ही शैतान भगना, ये नहीं है। पस्तर का दौरा से ही शैतान का सिर कुचलना, ये नहीं है। अगर विश्वासी बिलीवर्स लोग भी विश्वास करके परमेश्वर पर विश्वास करके अगर शैतान भगा सकता है, और शैतान के ऊपर में अधिकार रख सकता है जो विश्वास लोग भी। और ये नहीं कहना है कि सिर्फ ये बिलीवर्स लोग नहीं होगा, बिलीवर्स से नहीं होगा, बिल्कुल ये नहीं कहना है। अगर ये ऐसे कहा तो ये गलत है। परमेश्वर ने अधिकार दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में, ध्यान से सुनना, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में मंदिर जा रहा था। और ये मंदिर जो हिंदू लोग पूजा करते हैं वो मंदिर नहीं है, जो क्रिश्चियन को मंदिर बोलते हैं। तीसरे पैर में मंदिर जा रहा था, उसमें रास्ता में क्या दिखाई दिया मालूम? भिखारी एक दिखाई दिया, और वो भिखारी जन्म ही से वो लेंगरा था। मंदिर का गेट में उसको हमेशा वो भिखारी, लेंगरा वाला भिखारी को रखता था। वो जगह का नाम है सिंदूर कहलाता था। उस जगह में जो मंदिर का गेट में उसको रखता था, क्योंकि चर्च में घुसने वाला आदमी लोग को भीख मांग कर वो लोग आदमी दया माया के ऑफरिंग दे उससे, ताकि पेट पाले। वो भिखारी वाला ना, वो भिखारी लेंगरा वाला, इसलिए उसको आदमी लोग उसको उठा के वहाँ में रखता था, मंदिर का सामने में, मतलब चर्च का सामने में रखता था। उस समय तीसरे पहर के समय पतरस और यूहन्ना जब चर्च में प्रार्थना करने जा रहा था, चर्च में आते हुए देखा वो भिखारी लेंगरे ने। क्योंकि वो लेंगरे थे और लेंगरे होने के कारण से कुछ काम नहीं कर सकते थे, इसलिए भीख मांगते थे। लेकिन उसका आँख तो ठीक था, आँख खराब था बोल के तो लिखा तो नहीं था, वो लेंगरे का आँख तो ठीक था। तो पतरस और यूहन्ना वहाँ से आते हुए देखने के बाद वो सोचा ये दोनों को तो मांगेगा, पक्का ये दोनों तो देगा, शायद देखने में तो अच्छा है, प्रभु का दास है, हित पूरे ठीक है। तो उम्मीद रखा है वो भिखारी ने, इसको भीख मांगने से ये तो देगा। ऐसे लोग उसको यूहन्ना और पतरस को भीख मांगने लगा। पतरस से बोला कि हमारे और देख ना, हमारे और देख, मतलब पतरस और यूहन्ना को और में ध्यान से देखो बोला। वो भिखारी ला ध्यान से देखा, मतलब हाँ ये तो कुछ उम्मीद है, इसका पास में तो कुछ ना कुछ तो होगा, हमको देगा, शायद ऐसे सोच के दिल में उम्मीद रख के मतलब देखते हैं ना। जैसे कि आप कुछ किसी को मांगेगा तो उम्मीद रख के मांगता है, हाँ ये तो पक्का दे सकते हैं। और आप किसी को उम्मीद नहीं है उसको नहीं मांगते, क्योंकि मांगने से फ़ायदा नहीं है, देगा ही नहीं। चाहे होने से भी कोई कोई नहीं देते ऐसे वाला, और चाहे जिसका पास छोटा सी चीज़ होने से भी वो देते हैं, उसको उम्मीद रख के आप लोग मांगते हैं ना। इसी तरह वो भिखारी भी पतरस और यूहन्ना को उम्मीद रख के देख रहा था, हाँ ये तो पक्का कुछ देने वाला है। लेकिन ऐसे नहीं था, कुछ नहीं दिया। बस पतरस ने ध्यान से देखकर बोला है, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से तुम चल फिर। ऐसे कहा, तुरंत चलने लगा, फिरने लगा। वो किसकी सामर्थ से? अपना सामर्थ से किया कि
नहीं, ये परमेश्वर का सामर्थ है। जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेंगड़े को तू चला सकता है, अंडे को तू दिखा सकता है, परमेश्वर के नाम से। हाँ, परमेश्वर के नाम से ये अधिकार सबको दिया गया है। डियर व्यूवर्स, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, थोड़ा से बस संक्षिप्त में बता रही हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेगा तो समझ पाएगा और इसको करेक्शन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन है कि कोई हमको कन्फ्यूज करके पूछ रहा था, सो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको सुनकर अच्छा लगा है तो आप ऐसे वचन के तौर पर चलना है। अगर कुछ कन्फ्यूज है तो हाँ, आप हमें पूछ सकते हो और हम आपको फिर से अच्छा से बताएंगे। थैंक यू वंस अगेन डियर बिलीवर्स। अगर आपका चर्च में भी ऐसे कहने लगा कोई होने से बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सावधान रहना, चाहे पास्टर हो जो भी हो, आप अपना आप पर भरोसा रखो और सावधान रहो, बाइबल का तौर पर चलो। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये बाइबल कहती हूँ। मैं भी बाइबल का तौर से बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल कहना मतलब प्रभु कहना है, ये भी मेरा कहना नहीं है, ये परमेश्वर का कहना है। इसलिए सावधान रहना। हर आदमी को परखने की कोशिश करना है। प्रभु का दास होने से, जिसको भी होने से आप परखो और अपना आप को सावधान रहो, मजबूत बनना। अगर आपका वचन में कोई ऐसे दोषी तेरा तो कोई उंगली उठाता तो अगर आपका सही है तो बिल्कुल पीछे हटना नहीं, कमज़ोर नहीं होना। ये मेरा कहना है प्रभु का नाम से। तो इस समय आप लोग प्रभु का नाम से आगे बढ़ते रहो। कोई आपको अगर दोषी तय रहता है, कोई आपको निंदा कर रहे तो समझ दो खुद को अपना आप कोई कर रहे, जो आपको निंदा कर रहा है वो खुद ही कर रहा है, क्योंकि आप तो परमेश्वर की महिमा करते जाओ। हालेलुया, परमेश्वर आपको उतारेगा।